91 भजन संहिता 91, ये भजन संहिता 91 बहुत पुराना, मतलब जो विश्वासी हैं, पुराने विश्वासी है, वो अच्छे तरह से जानते हैं और आप भी जानते हैं। ये हेडलाइन क्या लिखा है इसका? परमेश्वर हमारा रक्षक। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? हमारा रक्षक है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हमें किसकी छाया में बैठना है? परमेश्वर की छाया में। हालेलुया। हमें किसकी छाया में बैठना है? परमेश्वर की छाया में बैठना है। वो अगर हम उसके स्थान में बैठ जाएंगे तो क्या है? सर्वशक्तिमान के छाया में क्या करेंगे? हम ठिकाना। इसलिए सर्वशक्तिमान की छाया में हमें चलना है। सर्वशक्तिमान कौन है? परमेश्वर। कौन है? उसका नाम क्या है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। और उसका पुत्र का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और उसकी आत्मा का क्या नाम है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। जिस प्रकार से अपने शरीर में से प्राण को, शरीर को, आत्मा को अलग अलग नहीं कर सकते, अगर कोई भी अलग हो गया तो हम मर जाएंगे। हालेलुया। कोई भी आत्मा हमें छोड़ के चल जाएगी शरीर को तो हम मर जाएंगे। प्राण खत्म हो गया, खून शरीर में से खत्म हो गया तो क्या है? खत्म। हम जल जाएंगे। हमने हमारे शरीर को कोई टुकड़े टुकड़े काट देगा, चाहे फांसी लगा ले, कुछ भी हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे? खत्म। इसलिए तीनों को अगर हम अलग अलग करेंगे तो हम मर जाते हैं। उसी प्रकार से पिता पुत्र पवित्र आत्मा को हम अलग अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। तीनों एक हैं। हालेलुया। तीनों अपने आप में क्या है? परमेश्वर है। ना तो पिता परमेश्वर पुत्र से कम है और ना पुत्र परमेश्वर से कम है, ना पवित्र आत्मा किसी से कम है। हालेलुया। तीनों क्या है? बराबर है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की भी आराधना करना है और पुत्र की भी आराधना करना है और पवित्र आत्मा की भी आराधना करना है। हालेलुया। चाहे हम परमेश्वर की आराधना करें, चाहे यीशु मसीह की आराधना करें, चाहे पवित्र आत्मा की आराधना करें, हम क्या है? तीनों एक समान है। जो हम किसी की भी आराधना करें, हालेलुया, परमेश्वर ये नहीं कहता है अरे तूने तो यीशु मसीह की आराधना कर रहा है। यीशु मसीह ये नहीं कहता तू तो परमेश्वर की आराधना कर रहा है। पवित्र आत्मा ये नहीं कहता कि मेरी को आराधना कर, परमेश्वर को मत। नहीं, सबकी आराधना करना है। हालेलुया। हम किसी की भी गीत गाएं, तीनों क्या होते हैं? खुश होते हैं। और तीनों क्या है? एक ही है। हालेलुया। तीनों एक ही है। हालेलुया। जो परमेश्वर काम करता है उस काम करने में तीनों एक साथ रहते हैं। अगर तीनों एक साथ नहीं रहेंगे तो कोई काम सफल, वो काम बन ही नहीं सकता। हालेलुया। दुनिया को बनाना था तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक साथ थे और पूरी दुनिया को बनाया। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दूसरे आयत में, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपका तबीयत खराब है तो आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। परमेश्वर से कहना है कि हे प्रभु, ये डॉक्टर मेरी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि तू मेरे बीमारियों को ठीक कर देगा। हालेलुया। और यीशु मसीह जरूर आपकी बीमारी को ठीक करेगा। हालेलुया। एकमात्र आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है 3 में, वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु से कहिए, हे प्रभु तू मेरा ढाल और झिलम बन जा। हालेलुया। जब एक फौजी लड़ाई पे जाता है तो क्या करता है? अपनी ढाल को, झिलम को पहन लेता है ना। पुलिस वाले फौजी वाले वर्दी देखे हो ना, बुलेट प्रूफ क्या होती है? वर्दी होती है और उसको गोली से डर नहीं लगता। ये पूरे शरीर पे क्या कर देता है? ये सर पे हेलमेट लगा लेता है और गोली भी लगता है तो टकरा के बाहर चली जाती है। उसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर को अपना ढाल झिलम बना लेंगे तो बीमारियां हमारे जीवन में नहीं आ पाएगी, परंतु थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे तो क्या करेगा? शैतान वहीं से हमला कर देगा। इसलिए क्या करना है? हे प्रभु, मैं पहले अंधेरे में थी परंतु तू तो रोशनी है, मुझे अपने में लेकर चल। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मारी से जो अंधेरे में
फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। कितने लोगों को डर लगता है रात में? किसी को रात में डर नहीं लगता है? सबको डर लगता है। आप पता है आपका घर है और बीच में क्या होगा? कब्रिस्तान पड़ेगा जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं, मुर्दे गाड़े जाते हैं, और आपको क्या करना है? रात को जाना पड़े अकेले, तो घर से तो बाहर निकल जाएगा, परंतु जब वो स्थान आएगा तो आपको डर लगेगा। आपकी कितने लोगों को बीमारी से डर नहीं लगता है? सब लोगों को बीमारी से डर लगता है, परंतु आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होगा और आपको विश्वास है कि मेरे जीवन में परमेश्वर है, तो ना तो आप रात को डरेंगे और ना उस बीमारी जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। जब उस जगह पे आप जाएंगे जहां पर भूत प्रेत वास करते हैं, वो भूत प्रेत आपको देखकर डर जाएंगे। हालेलुया। क्यों डर जाएंगे? क्योंकि देखेंगे अरे इसके तो साथ तो यीशु मसीह है। हालेलुया। जितने रात में मुर्दे क्या है, जो भूत प्रेत हैं, कब्रिस्तान में वास करते हैं, चिरार पे वास करते हैं, चिरारी पे वास करते हैं, आप उस स्थान में जाएंगे तो वो छुपने के लिए जगह ढूंढने लगेंगे। हालेलुया। छुपने के लिए जगह, और आप डरेंगे ऐसे डरते डरते जाएंगे, है ना? तो वो क्या कहेंगे? अरे भूत प्रेत क्या करे, लग रहा है यही डर रहा है हमसे, चलो 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 चलो, है ना? ऐसे करने लगेंगे। परंतु आपका विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे साथ है, और यीशु मसीह हमारे साथ है, तो उसने क्या कहा है? सारे शत्रु के जितने अधिकार है वो आपके खिलाफ तो आएंगे, परंतु उनको नाश करने के लिए क्या किया है? मैंने तुझे अधिकार, उनकी कोई भी छत्र से तुम्हें हानि नहीं होगी। इसलिए आपको नहीं डरना है। हालेलुया। आपको रात में नहीं डरना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जहां आता है, यीशु मसीह आता है उसकी राज्य में, शैतान की राज्य में, तो वहां पर खलबली मच जाती है। हालेलुया। सारे भूत प्रेत छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं कि कैसे मैं यीशु मसीह से छुप जाऊं। हालेलुया। उसी प्रकार से आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरे साथ यीशु मसीह है। हालेलुया। मुझे भूत नहीं पकड़ेगा, परंतु मैं क्या कर दूंगा? भूतों को बीमार कर दूंगा। हालेलुया। आपको बीमारी पकड़ेगी तो आपको विश्वास होना चाहिए कि ये बीमारी तो आया है, परंतु मुझे यीशु मसीह चंगा करेगा। और आपका ऐसा विश्वास होना चाहिए, आपका ऐसा प्रार्थना होना चाहिए कि आपको क्या करना है? भूत प्रेत जो आपके जीवन में बीमारियों को डालते हैं, आपको उनको बीमार करना है। हालेलुया। हालेलुया। और ये कब होगा? जब आपका विश्वास प्रभु पर होगा। कब होगा? जब आपकी प्रार्थना करना बढ़ जाएगी। हालेलुया। जब अपने घुटने पे आ जाएंगे और प्रभु से बात करने लगेंगे। पता है ये पंजाब में एक पास्टर है जिनको आपने टीवी पे देखा होगा, बजेंद्र पास्टर, जो हमारी उम्र के हैं। वो क्या करते हैं? बड़े बड़े काम करते हैं। प्रभु की महिमा करो। और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करते हैं? वो बड़े बड़े काम करते हैं। पता है क्या बोल रहे थे? मैं 2 घंटा छत पे चढ़ जाता हूँ और अपने हाथ को वैसे उठाकर, मोड़ी को स्वर्ग की तरफ उठाकर, और सिर्फ परमेश्वर को देखता रहता हूँ। हालेलुया। आंख बंद के अपने दिमाग में सोचते हैं कि मैं जो ये प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है। कितने घंटे तक? 2 घंटे तक पैर पे खड़ा होकर, हाथ को ऊपर स्वर्ग की तरफ उठा के, और परमेश्वर से कहते हैं, हे परमेश्वर मुझे अभिषेक कर, मुझे अभिषेक। तब संडे को आते हैं और बीमारों के लिए चंगा करते हैं, और बीमार चंगे। लंगड़े के लिए क्या करते हैं कि अपनी खाट पे से वो क्या करते हैं? हाथ पकड़ते हैं और लंगड़ा चलने स्टार्ट। दुष्ट आत्मा क्या होती हैं? जब वो डांटते हैं तो दुष्ट आत्मा रोती हुई, डरती हुई, कांपती हुई भाग जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपका भी प्रार्थना होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह सुबह उठ जाता था और प्रार्थना करता था। सूरज निकलने से पहले उठकर प्रार्थना करता। कभी कभी तो रात रात भर प्रार्थना करता था यीशु मसीह। हालेलुया। और जब यीशु मसीह के पास लोग आते थे, मरे हुए लोग को लेके आए, वो जिंदा हो गया। हालेलुया। 4 दिन से मरा हुआ था, यीशु मसीह ने कहा निकल जा, मुर्दों में से जी उठा, और पता है वो जिंदा हो गया। क्यों? प्रार्थना का प्रतिफल। हालेलुया। उसी प्रकार से आपका प्रतिफल प्रार्थना के जब मिलेगा, जब आपका विश्वास होगा और आप प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि हे पिता मुझे इतना सामर्थ दे कि भूत प्रेत हमसे डरे। हालेलुया। और वो डरेंगे। हालेलुया। वो डरेंगे। और यहाँ पे लिखा है
तू न रात साथ पढ़ते हैं, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है चाहे 1000 चाहे 10,000 तुमसे लड़ने के लिए आ जाए, भूत प्रेत बीमारियां 10,000 भी अगर आ जाएगी तुम्हें लड़ने के लिए, तो भी वो हानि नहीं पहुंचा सकती। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रीति भाभी को क्या करना है? शैतान से परमेश्वर ने छुटकारा तो दे दिया है, परंतु आपको ऐसे बनना है, प्रार्थना करना है, प्रभु के क्या है उनकी प्रार्थना में, उनके चरणों में क्या है गिर कर प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे सामर्थ दे कि मैं भी जब जिसके लिए प्रार्थना करूं वो रोगी चंगा हो जाए। हालेलुया। जब भूत प्रेत आपसे लड़ने के लिए आएंगे तो वो आपसे डरेंगे। हालेलुया। बीमारियां 10,000 आएंगी, परंतु वो आपके जीवन में नहीं आ सकती। वो कभी इधर भागेगी कभी उधर भागेगी, परंतु आपका जीवन सीधा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की तरह आपका जीवन सीधा होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़े कि कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा। पता है दुख देने वाली दुष्आत्मा होती हैं, दुख देने वाली, और दुष्आत्मा आपके घर के पास आएंगी और देखेगी कि दरवाजा खुला है कि नहीं खुला है। रात में दरवाजा खोल के सोएंगे तो क्या होगा? घर में से तो चोरी होगा ही, घर में से कुत्ता आपके बर्तन उठा के तो लेके जाएगा ही, नहीं जाएगा। दरवाजा खोल के सो के देखना, ठीक है? कुत्ता एक ना एक बर्तन गायब कर देगा। शैतान क्या है? कुत्ते के समान है, वो ढूंढता रहता है किसका घर खुला हुआ है, किसके घर में जाऊं, किसके शरीर में बास करूं, किसके शरीर में बीमारियां डालूं। परमेश्वर का वचन कहता है कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर क्या करेगा? तेरी घर की रखवाली। हालेलुया। रात में लोग जागकर अपने घर की, अपनी नगर की रक्षा करते हैं, परंतु यहोवा जब तक उसकी नगर की रक्षा नहीं करता वो क्या है? नगर सुरक्षित नहीं है। जिस घर की रखवाली यहोवा नहीं करेगा उस घर में सुरक्षा नहीं है। उसलिए क्या है? हमारा घर क्या है? हम खुद है। अपने शरीर को क्या करना है? आपको रक्षा करना है। हालेलुया। जब शैतान देखेगा, सुमन बहन को देखेगा, अरे पहले तो इनके जीवन में शैतान आसानी से आ जाता था, अब आएगा भी नहीं, क्या करेगा? डरेगा। हालेलुया। क्या करेगा? डरेगा। वो सोचेगा अगर जाऊंगा तो मैं तो बीमार उसको नहीं कर पाऊंगा, पर वही मुझको बीमार कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। आपका प्रार्थना होना चाहिए कि दुष्आत्मा आपके द्वारा बीमार हो जाए। हालेलुया। जब वो बीमार होगी तो क्यों आएगी? अपने आप को बीमारी बनवाने के लिए आएगी। दुख देने वाली आत्मा आपके जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर क्या तुझे सहारा देगा। यहाँ पे लिखा है क्योंकि वो अपने दूतों के तेरी निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। जहां भी जाएंगे आप प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आप अपने 100 दूतों को दीजिए कि वो मेरे साथ जाए, मेरी रक्षा करें। और पता है अनजानी खतरों से परमेश्वर क्या करेगा? अपने दूतों के द्वारा वो आपकी रक्षा। आप किसी भी यात्रा में जाते हैं तो आप कहें कि हे प्रभु आपका 100 दूत हमारे साथ जाए, हमारी रक्षा करे। पता है एक पास्टर था जिसका नाम क्या था? अलीसा। और पता है एक राज्य के पूरा सेना उसको पकड़ने के लिए आ गया, एक राज्य का पूरा सेना उसको पकड़ने के लिए आ गया। जिस गांव में था, गांव को चारों तरफ से घेर लिए थे। वो गांव कोई बड़ा नहीं था, छोटा ही सा था, मतलब एक किले के समान था समझ लो, और चारों तरफ से घेर लिया। और क्या है? बीच में वो गांव था और चारों तरफ से पहाड़ था। और क्या था? वो परमेश्वर का दास था। और उसकी दुश्मनों ने तलवार हाथ में लेकर रथ पर बैठ के उस गांव को घेर लिया। और किसके लिए? अलीसा को पकड़ने के लिए। और पता है परमेश्वर ने अपने दूतों को आज्ञा दे रखा था कि जैसे ही अलीसा को पकड़ेंगे और हानि पहुंचाएंगे, सब क्या कर देना? तुम सब मिलकर उन सेनाओं को जो इसको मारने आई थी मार देना। हालेलुया। पता है जब उसका चेला
पास्टर का चेला उठता है तो देखता है कि हमारे दुश्मन तो हमें चारों तरफ से घेर लिए हैं, अब तो हम बचेंगे नहीं, ये तो मार ही देंगे। और वो खूब चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, बोलता है हे प्रभु अब क्या होगा, देखो हमारे दुश्मन चारों तरफ से घेर लिए हैं हमें, अब तो हम मर ही जाएंगे। जब एलिशा उठता है, ऐसे खखुआ के उठता है, आंखों मिस के देखता है, क्या देखता है, उसको कुछ और ही दिखाई देता है। हालेलुया। जब उसका चेला उठा तो उसको दुश्मन दिखाई दिए कि हमारे दुश्मन चारों तरफ से घेर लिए। और जब एलिशा सो के उठा तो क्या देखता है कि ये दुश्मन हमें तो घेर के रखे, परंतु उनके पीछे भी एक सेना खड़ी है। हालेलुया। जो उनको घेर के रखा है, और उस सेना कौन थे? स्वर्गदूत। हालेलुया। और उनकी रंथ कैसी थी? आग के समान था, वो उज्जवल आग के तरह थे उनकी। वो क्या किए थे? हाथ में तलवार लिए खड़े थे। क्या थे? हाथ में तलवार लिए खड़े थे। और परमेश्वर ने आदेश दे रखा था कि एलिशा मरना नहीं चाहिए, जैसे एलिशा को ये लोग मारेंगे तुम सब क्या कर देना? इसको मार देना। हालेलुया। ये सेना को मार देना। और पता है एलिशा ने जैसा जैसा कहा वैसी वैसी घटना वहां पर घटी और एलिशा के जीवन बचा दिया। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने दूतों के तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। रात में आप सोते हैं तो आप कहे हे प्रभु मैं सोने जा रही हूं, आप क्या करें? अपने दूतों के द्वारा हमारे घर की रक्षा करिए। हालेलुया। और पता है परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा और कोई भी भूत प्रेत को आपके घर में नहीं आने देगा। हालेलुया। परंतु आपकी दरवाजा खुला नहीं होना चाहिए। दरवाजा कैसे खोलते हैं? हम आपके जीवन से कोई पाप हो जाएगा, आप क्या है गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं, परंतु ये सब छोड़कर अपने दरवाजा ये छोड़ेंगे, आपकी दरवाजा बंद हो जाएगा। किसके लिए? शैतान के लिए। हालेलुया। तब दूत क्या करेंगे? आपके दरवाजे पे खड़े रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। आप कहीं भी जाएंगे, बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, अगर मार्केट भी जाएंगे ना आए तो स्वर्गदूत आपके साथ साथ जाएगा। हालेलुया। आपके साथ साथ जाएगा और क्या करेगा? देखता रहेगा क्या क्या ले रही है, क्या क्या ले रही है, देखता रहेगा ना। और कोई चोर आएगा आपके पैसे चुराने के लिए और क्या करेगा? दूत आएगा और उसको चुराने नहीं देगा। हालेलुया। परंतु घर से लड़ाई झगड़ा करके जाएंगे, है ना, अपनी पति से, अपने बच्चों से, है ना, चाहे पति अपनी पत्नी से लड़ाई करके जाता है बाजार करने, तो पता है स्वर्गदूत आपके साथ नहीं जाएगा। और क्या होगा? आप 1000 रुपए के जाएंगे कपड़े खरीदने के लिए और 1000 रुपए गवा के आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक बार की बात क्या हुआ, अंशु मेरे से गुस्से में 1000 रुपए मांगी, मैंने दे दिया, गई थी कपड़े खरीदने के लिए। पता चला कि कपड़े सब पसंद कर लिया और जब पैसा जेब में पैसे निकालने के लिए देखा तो पैसा तो है ही नहीं। आया चोर, चुरा के लेके चला गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके साथ स्वर्गदूत नहीं गए थे। और स्वर्गदूत गया होता, घर से प्रार्थना करके गई होती, खुशी के साथ गई होती मार्केट करने, तो स्वर्गदूत भी आपके साथ गया होता और आपकी रक्षा। परंतु अगर आप घर में लड़ाई करेंगे तो स्वर्गदूत आपके साथ नहीं जाएंगे, वो रक्षा आपकी नहीं करेंगे। इसलिए क्या करना है? अपने घर में अपने जीवनों को सुधारना है। हालेलुया। टाइम बहुत खिंच गया इसलिए हम खत्म करते हैं। तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह को और अजगर को लताड़ेगा। सिंह और अजगर कौन है? शैतान है ना। उसको क्या कर देंगे? हम हरा देंगे। उसने जो परमेश्वर कहता है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखलाऊंगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर क्या करेगा? आपकी उम्र को भी बढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने जब आप प्रभु को पुकारेंगे, क्योंकि वचन क्या कहता है? क्योंकि उसने मेरे नाम को आपने यीशु मसीह के नाम को भले आपके जीवन में बीमारी आया है
परंतु अगर आप यीशु मसीह को जान जाएंगे ना तो आपकी बीमारियां परमेश्वर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हालेलुया। बहुत बड़े बड़े गवाही है, परमेश्वर ने कैंसर से छुटकारा दे दिया। तो परमेश्वर ने 20 साल से क्या थे, रोगी थे, दुष्ट आत्माओं ने पूरे परिवार को क्या कर रखा था, बीमार करके रखा था, परमेश्वर ने छुटकारा। पता है अभी ऑनलाइन हम लोग प्रार्थना में जुड़ते हैं जो 9 बजे शाम को आती है। पता है वहां पर एक लड़का था, उसका लड़का पता नहीं प्रीत या अमित ऐसे कुछ नाम है, मुझे याद नहीं है। पता है उसकी माँ बाप ने, उसकी बीवी ने उसको हाथ पैर बांध कर एक कमरे में डाल दिया था, मतलब हाथ पैरों बांध कर कमरे में डाल दिया और दरवाजे के नीचे से उसको खाना देते थे। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा उसको पकड़ लिया था, जो भी जाता था उसको खूब पीटता था। अब पता है जिस दिन से प्रभु से वो लोग आए, प्रभु के पास प्रार्थना करवा रहे हैं, और पता है परसों गवाही सुनने को मिला कि वो दरवाजा खोल के उसको खाना दिए और वो अच्छे से खाना भी खाया और उसकी नाखून भी काटा गया, उसका बाल भी काटा गया और नहाया धोया भी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 91 हमें यही कहता है, अगर हम अपने जीवन को ठीक करेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, आशीषित करेगा, हर चीज में आशीषित करेगा, बीमारियों में हमें आशीषित करेगा, बीमारियों से छुटकारा दे देगा, दुष्ट आत्माओं में हमारी सहारा देगा लड़ने के लिए। पता है परमेश्वर कहते हैं ना, तू शैतान से लड़, तू दुष्ट आत्माओं से लड़ और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। हालेलुया। परंतु हम खुद लड़ना ही नहीं चाहते, हम सोचते हैं कि अरे भैया हमारे लिए प्रार्थना करेंगे हाथ रख के और मैं चंगी हो जाऊंगी, और फिर दोबारा हमारे जीवन में वही प्रॉब्लम आती है। परमेश्वर कहता है तू खुद प्रार्थना करना, तू खुद लड़, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मैं क्या बोल रहा है, वो अपने दूतों के तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि कहीं भी जाए तेरी रक्षा, जहां कहीं भी जाए वो तेरी रक्षा। तो हमें खुद लड़ना है। हालेलुया। यहाँ पर वचन सीखना है, संडे को आना है। अब क्या करना है, जैसे हम जितना संगति में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, उतना ही हमें सीख मिलेगी। भाभी बोल रही है हमें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इनको वचन सीखने के मिलता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें कंटिन्यू क्या है, हमेशा हमेशा प्रभु के चरणों में बैठे रहना चाहिए, संगति करना है। जैसे हम संगति करेंगे, क्योंकि हमारा आशा क्या है कि एक दिन यीशु मसीह आएंगे और हमें लेकर जाएंगे, परंतु हम साफ सुथरा नहीं रहेंगे तो ले जाएगा। साफ सुथरा का मतलब है हम पाप में जिएंगे, पाप में जीवन बिताएंगे तो लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा, छोड़ देगा। हम अविश्वासी बन जाएंगे तो लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा, वो छोड़ देगा। इसलिए क्या है, हमें विश्वासी बनने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन से आशीष दे। जब को जय मसीह की।